प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनातीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाद का पाठ करेंगे। ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्तः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम् परमे व्योमन् सो अश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणः विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशस्वं भूतः तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः
आकाशसम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या औषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। पूर्व की कई सारी कक्षाओं से हम लोग इसी अनुवाद के विषयों पर भाष्य का आलम्बन लेकर विचार कर रहे हैं, जहाँ आत्मा के सर्वव्यापकता और आत्मा कैसी है तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस विषय पर पिछली कई सारी कक्षाओं से हम लोग विचार कर रहे हैं, जहाँ भगवान भाष्यकार ने बहुत विस्तृत भाष्य लिखा है। तो पिछली कक्षा में हम सत्यम ज्ञानम अनंतम को देख रहे थे, जहाँ पर भगवान भाष्यकार लिखते हैं आत्मनः स्वरूपम ज्ञप्तिर्न ततो व्यतिरिच्यते अतो नित्यैव तथापि बुद्धेः उपाधिलक्षणायाश्च चक्षुः चक्षुरादिः द्वारैः विषयाकारेण परिणामिन्यः ये शब्दादिकारणोऽपि भासास्ते आत्मविज्ञानस्य विषयभूताः उत्पद्यमानाः एव आत्मविज्ञानेन व्याप्ताः उत्पद्यन्ते। तस्मात् आत्मविज्ञान अभावः आत्मविज्ञान अवभासस्य ते विज्ञान शब्द वाच्यस्य धात्वर्थ भूता आत्मनः एव धर्माः विक्रिय रूपाः इत्य विवेक भी परिकल्प्यन्ते। इस भाष्य को पिछली कक्षा में हमने देखा था, जहाँ पर इसका जो सार रूप है वो ये है कि भगवत्पाद कहते हैं कि आत्मना स्वरूपम ज्ञप्तिर न ततो व्यतिरिच्यते। आत्मा के अतिरिक्त आत्मना स्वरूपम माने हमारा स्वरूप, ज्ञप्तिर माने जानना, न ततो व्यतिरिच्यते उसके अतिरिक्त व्यक्ति इस संसार में कुछ और जान नहीं सकता है। अगर कुछ भी जानता है किसी भी रूप में तो वो आत्मा को ही जानता है। ततो व्यतिरिच्यते अतो नित्यैव तथापि बुद्धेः उपाधि लक्षणाश। फिर प्रश्न उठेगा कि हम जो अन्य विषय जानते हैं उन अन्य विषयों को जानने का फिर क्या प्रयोजन रहा। अभी तो हमें आत्मा हम नहीं जान रहे हैं, अभी तो हम वस्तु के रूप में जान रहे हैं। ये पेपर वेट जान रहे हैं, ये कागज जान रहे हैं, माइक जान रहे हैं, मोबाइल जान रहे हैं, कुर्सी जान रहे हैं, सोफा जान रहे हैं। तो ये तो हमारी जो बुद्धि वृत्ति में अभी विषय आ रहा है वो आत्मा के रूप में होकर नहीं ना होकर बल्कि वस्तुओं के रूप में दृश्य प्रपंच के रूप में आ रहा है। तो कहते हैं बुद्धे उपाधि लक्षणाश्च, बुद्धि में जो उपाधि की हमारे बुद्धि रूपी जो उपाधि है उस बुद्धि रूपी उपाधि में जो हमारी चक्षुरादि हमारे विषय हैं, चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं, तो चक्षु से हमारे सारे इंद्रियों को ग्रहण कर लिया।
तो जो हम चक्षु से देख रहे हैं, कर्ण से सुन रहे हैं, घ्राण कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, रसना से स्वाद ले रहे हैं इत्यादि, तो ये सारी चक्षुरादि द्वारै विषयाकारेण परिणामिन्य, ये सब उस आत्मा में जब बुद्धि की उपाधि धारण कर लेते हैं, तो ये बुद्धि की उपाधि धारण करने के कारण प्रकारांतर से चक्षुरादि इंद्रियों से हम उन विषयों को परिणाम के रूप में देखते हैं, अनुभव करते हैं। केवल और केवल चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा देखे गए विषय उस आत्मा का ही स्वरूप होते हैं। बस केवल बुद्धि की उपाधि धारण कर लेने के कारण बीच में उपाधि आ गई, इस उपाधि के कारण हमको आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अवलोकन न होकर बल्कि विषयों का अवलोकन होता है। ये तभी संभव है जबकि आत्मा का स्वरूप स्थित है। यदि आत्मा न हो, वो चैतन्य न हो, ब्रह्म न हो, तो हमें ये कोई भी विषय कभी ज्ञात नहीं होंगे। यथा दो उदाहरण हमारे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं। यथा निद्रा या मृत्यु। मृत व्यक्ति के जीवन में सब कुछ है, लेकिन उसको किसी चीज का भान नहीं हो रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो कसा हुआ दृष्टांत है वो है निद्रा। प्रगाढ़ निद्रा में सब कुछ होकर भी हमें किसी विषय का भान नहीं होता, जबकि हमारे पास सब इंद्रिय भी उपलब्ध है, विषय भी उपलब्ध है, सब बुद्धि की उपाधि भी उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद भी उसका हमें भान नहीं होता है। क्योंकि हम जब सुषुप्ति अवस्था में चले गए, प्रगाढ़ निद्रा में चले गए, तो वहां हमें किसी अन्य विषय वस्तु का भान नहीं होता। इसलिए हमें उन आत्मा के रूप में जो विषय है वो भाषित होते हैं। परिणामिन्य, वो आत्मा का ही परिणाम है। एक तरह से देखें तो आज हमें जो कुछ भी भाषित हो रहा है, हम भले ये कहें कि हमें विषय भाषित हो रहे हैं, वस्तु दिखाई दे रही है, चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन यदि दृष्टि जाए तो वो वस्तु न होकर वो आत्मा ही है। ये दृष्टि अगर मिल जाए, और यही दृष्टि मिलने का उद्देश्य वेदांत का है कि हमें वस्तु दिखाई दे। ज्ञान होने के बाद भी वस्तु वस्तु ही दिखाई देगी, वो वहां पे कोई आत्मा नहीं दिखाई देगी। लेकिन बस हमें देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा, जो नजरिया है वो बदल जाएगा कि उस वस्तु को वस्तु के रूप में न देखकर हम आत्मा के एक परिणाम के रूप में ही देख रहे हैं, अर्थात वो आत्म वस्तु ही है। इसका पूरा सार पिछली कक्षा में हम लोगों ने इतना देखा था। ये बहुत सुंदर भाष्य है। अब कहते हैं, यत् तो ब्रह्मणो विज्ञानम तत् सवितृ प्रकाशवत् अग्नि उष्णवच्च ब्रह्म स्वरूपात् व्यतिरिक्तम स्वरूपम एवं तन्न कारणांतरम शब्दपेक्षम नित्य रूपत्वाच्च। अब वहां पर एक तरह से तर्क देते हैं, यत्तु जिस समय ब्रह्मणा विज्ञानम तत्सवितृ प्रकाशवत, जैसे सविता का तात्पर्य सूर्य हुआ, जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ व्याप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश, और दूसरा उदाहरण देते हैं अग्नि उष्णवच्चा, अग्नि की उष्णता के समान ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है। जैसे अगर हम कहें उष्णता, तो उष्णता कहने का तात्पर्य हो गया अग्नि। अगर हम कहें अग्नि और उष्णता को आप अलग करके बताओ तो क्या बता सकते हैं? नहीं। आप चाहे अग्नि कह लीजिए चाहे उष्णता कह लीजिए, तो जहां भी जिस भी रूप में आपको उष्णता दिखाई दे रही है वहां वहां अग्नि है। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहां वहां अग्नि है ही। आप चाहकर भी उसको अलग नहीं कर सकते, अर्थात अग्नि को और उष्णता को अलग नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार यदि हम कह रहे हैं प्रकाश,
तो हमको जहां भी जिस भी रूप में कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है वो प्रकाश सविता का ही है, अर्थात सूर्य का ही है। प्रकाश और सूर्य को अलग नहीं किया जा सकता। प्रकाश कहने का तात्पर्य ही सूर्य है और सूर्य कहने का तात्पर्य कि वहां प्रकाश होगा ही होगा। अब वो आज हमको एक कृत्रिम जो प्रकाश दिखाई दे रहा है बिजली के रूप में, आप इसको भी सविता के ही प्रकाश को मानकर चले, क्योंकि उसके बिना सौर, इसीलिए सौर ऊर्जा का भी देखिए इस समय कितना प्रसार हो रहा है। तो उस सौर से भी आपने क्या बनाया, प्रकाश ही तो बनाया। भले आपने बीच में मीडियम कुछ और डाल दिया, माध्यम कुछ और डाल दिया। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्म को और विज्ञान को अलग नहीं कर सकते, अर्थात जो आप जान रहे हैं उस जानने को और ब्रह्म को आप अलग नहीं कर सकते। यदि आप कह रहे हैं कुछ भी आप जान रहे हैं, इसका मतलब ब्रह्म ही है। कहीं भी प्रकाश देख रहे हैं तो इसका मतलब सविता ही है, सूर्य ही है। कहीं भी उष्णता देख रहे हैं, इसका मतलब वो अग्नि ही है। तो ब्रह्मणो विज्ञानम तत्सवित्रु प्रकाशवत अग्नि उष्णवच्च ब्रह्म स्वरूपा व्यतिरिक्तम स्वरूपम एव तन्न कारणांतरम शब्दपेक्षम। वैसे ही जैसे प्रकाश और अग्नि की उष्णता के समान ही ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है। स्वरूपम एव तन्न अर्थात उसका जो ब्रह्म का स्वरूप है उसके उस ब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं है। कारणांतरम शब्दपेक्षम। अब कहते हैं नित्य स्वरूपत्वाच्च। तो ये एक तरह से उसका कारण देते हैं क्यों ऐसा है। तो कह रहे हैं नित्य स्वरूपत्वाच्च, क्योंकि ब्रह्म नित्य है। नित्य का तात्पर्य वो कभी जाता नहीं, कभी मरता नहीं, कभी बदलता नहीं, कभी उसमें विकार नहीं आता। इसलिए आप कभी भी किसी भी विज्ञान को उससे इतर करके जान नहीं सकते, क्योंकि सर्वत्र तीनों कालों में उसकी व्याप्तता है, उसकी निरंतरता है और वो अपने आप को सभी में व्याप्त करके बैठा हुआ है। इस वजह से आप किसी भी विज्ञान को ब्रह्म से अलग करके देख नहीं सकते। आप नहीं जान रहे हैं, आपका नहीं अनुभव है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके अनुभव न होने के बाद भी आप प्रकारांतर से किसी भी रूप में, किसी भी विषय के रूप में ब्रह्म को ही जान रहे हैं। इसीलिए जब आप छांदोग्य या बृहदारण्यक पढ़ेंगे तो वहां पर श्रुति कई बार ऐसा कहती है कि हम ब्रह्म को सूंघते हैं, ब्रह्म को खाते हैं, ब्रह्म को देखते हैं, ब्रह्म को सुनते हैं। अर्थात हमारे द्वारा जो भी कोई विषय, अब ये कहना थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं लगता, नहीं तो ये सच है कि जो भी हम देख रहे हैं वो ब्रह्म ही है, जो भी सुन रहे हैं वो ब्रह्म ही है, जो भी स्पर्श कर रहे हैं, जो भी घ्राण कर रहे हैं वो ब्रह्म स्वरूपी है। चाहे वो कोई विषय हो, चाहे कोई द्रव्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ हो, चाहे कोई अन्य पदार्थ हो। तो क्योंकि उसके अतिरिक्त संसार में किसी और की सत्ता है ही नहीं, क्योंकि नित्य सत्ता उसकी है। तो जिसकी नित्य सत्ता है भैया हमें उसी का तो मानना पड़ेगा, जिसकी सत्ता उसकी बात की स्वीकृति। तो यहाँ तो सत्ताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन इसकी जो सत्ता है बोले इसकी सत्ता तो नित्य निरंतर है, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता है। तो सर्वभावानाम चा तेन अविभक्त देश कालत्वात् काल आकाशादि कारणत्वात् निरतिशय सूक्ष्मत्वाच्च न तस्य अन्य अविज्ञेयं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टं भूतं भवत् भविष्यत् व अस्ति। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं है, उसको जानने के लिए किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं है।
क्योंकि सर्वभावानां च तेन अविभक्त, देश चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो कोई काल हो, तो देश काल वस्तु की में उसको जानने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो देश काल वस्तु से अभिन्न है। अर्थात उसके बिना देश काल वस्तु कभी टिक नहीं सकते हैं। तो वह ब्रह्म काल और आकाश आदि का भी कारण होने के कारण और निरतिशय सूक्ष्म होने के कारण, भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं, देश काल आकाशादि कारणत्वा, तो देश और काल का भी कारण होने के कारण और निरतिशय माने अत्यंत अत्यंत सूक्ष्मत्वाच्च, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण न तस्य अन्यद अविज्ञेयम, उसके अतिरिक्त हम कोई अन्य चीज नहीं देखते हैं। अब कहते हैं सूक्ष्मम, यहाँ पे 2-3 शब्द दिया, सूक्ष्मम क्योंकि सूक्ष्म है, व्यवहितम, विप्रकृष्टम तथा भूत भवत भविष्यात् अस्ति। भूत कह लो, भविष्यत कह लो या वर्तमान कह लो, उसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों वही है। इसलिए जो उसे नहीं जानते हो, इसलिए न जानने के कारण तस्मात् सर्वज्ञम तद ब्रह्म, नहीं जानते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तीनों काल भी वही है, भूत भी वही था, वर्तमान भी वही है और भविष्य भी वही रहेगा। इसलिए जिसकी सत्ता पहले थी, अभी है, आगे रहने वाली है, हमें उस सत्ता का दास, उस सत्ता का चाकर बनना चाहिए, क्योंकि उसकी सत्ता में कभी कोई परिवर्तन, कोई बदलाव आता नहीं। भूत भविष्य और वर्तमान। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात भगवत्पाद ने यहाँ पर कही कि इन तीनों कालों में उसी की सत्ता व्याप्त है, इसके अतिरिक्त कभी किसी अन्य की कोई सत्ता हो नहीं सकती है। तस्मात्, तस्मात् माने इसलिए, सर्वज्ञम तद ब्रह्म, जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म को ही हम जानते हैं। ब्रह्म को खाना, ब्रह्म को पीना, ब्रह्म को लेटना, ब्रह्म को बिछाना, अर्थात हमारा सब कुछ ओढ़ना बिछौना, खाना पीना, उठना बैठना चलना, सब कुछ क्या है ये? बोले ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी चीज के साथ, अब एक शब्द में कह रहा हूं, आप ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ कोई व्यवहार करते ही नहीं। जो भी कोई आपका व्यवहार हो रहा है वो उस चेतन सत्ता के साथ ही हो रहा है, उस चैतन्य शक्ति के साथ ही हो रहा है। तो भूत भवत भविष्यत अस्ति ही तस्मात् सर्वज्ञम तद ब्रह्म मंत्र वर्णाच्च। अब इसी को जो उपनिषद कहता है, श्वेताश्वतर उपनिषद क्या कह रहा है? बोले अपाणिपानो जवतो, अपाणिपादो जवनो गृहीता, पश्यत्यचक्षु च शृणोत्यकर्णः, सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरज्ञं पुरुषं महान्तम्। श्वेताश्वतर उपनिषद का ये मंत्र कह रहा है कि अपाणिपादो जवनो गृहीता, अपाणि जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास पैर नहीं है, जवनो गृहीता लेकिन उसके बाद भी वो ग्रहण करता है, बिना हाथ पैर के भी वो ग्रहण करता है, व्यवहार करता है। पश्यत चक्षु, वो आंखों से देखता है, पश्यत माने देखता है। कैसे? बोले अचक्षु, बिना चक्षु के भी वो देखता है। अब ये कितना बड़ा चमत्कार है, आप देखिए। च शृणोत्य कर्णः, बिना कान के
वो सुनता है। अब आप विचार करके देखिए कौन सी ऐसी वस्तु इस संसार में इसके अतिरिक्त हो सकती है। और इतना ही नहीं, बोले सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को भी, ध्वनि को भी वो सुनता है। सवेत्ति वेत्तम न च तस्यास्ति वेत्ता, उसके जैसा अन्य कोई वेत्ता नहीं, मतलब जानने वाला नहीं है। वेद्य वस्तु वही है। और तमाहु अग्न्यम पुरुषम महानतम, इसलिए वो सबसे आगे है और सबसे महान है। और उसे जानने वाला फिर कैसा हो जाता है, बोले फिर वो भी ऐसा ही हो जाता है। क्योंकि भाई जिसको जानोगे वैसा ही तो होगे। धीरे धीरे आप संसार में देख लीजिए, जैसा व्यवहार हम लोगों के साथ करते हैं, धीरे धीरे हमारा वैसा स्वभाव बन जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति के स्वभाव में अनायास परिवर्तन होता चला जाता है। जिस तरह का वो व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है या जिस प्रकार की परिस्थितियों में रहना प्रारंभ कर देता है, वो व्यक्ति वैसा हो जाता है। अपने आसपास भी आप देखिए, तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से हॉस्टल पढ़ने चला गया तब से हमारा ही लड़का हमसे पराया सा लगने लगता, बेगाना लगने लगा। बोले महाराज पहले तो पूरी बात सुनता था, आज्ञा पालन करता था, पूजा पाठ करता था। अभी एक कोई माता जी है, उनको बड़ी शिकायत हो गई अपने बच्चों से, तो वही दृष्टांत याद आ गया। बोले महाराज जब तक हॉस्टल नहीं गया था तब तक वो सूर्य भगवान को जल देता था, अगरबत्ती जलाता था, स्कूल जाने के पहले हनुमान चालीसा का पाठ करता था। हम कह देते थे कोई आया तो प्रणाम करो, व्रत करो, ये आदि आदि। अब जब से हॉस्टल पढ़ने चला गया है तो अब ये तो हम इसके साथ रह ही नहीं सकते। क्या हो गया, बोले वहां जाके नॉनवेज भी खाना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ी समस्या, पूजा पाठ नहीं करता, बात नहीं सुनता। मैंने कहा भाई अब ये तो बड़ी विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन अब क्या किया जाए। अब ये बड़ी भयानक स्थिति है वर्तमान समय में। हमारे जो पुराने लोग हैं वो अपनी जीवन शैली से जीना चाहते हैं, सही भी है कि घरों में पूजा पाठ हो, नॉनवेज ना है। आजकल नॉनवेज और वेज में बच्चों को कोई फर्क लगता ही नहीं है। उनको ये लगता ही नहीं कि ये खाना चाहिए कि ये नहीं खाना चाहिए। तो अब इसमें तो हम लोगों की भी बड़ा कठिन है विषय, कोई समाधान देते भी नहीं बनता है। तो ठीक है भाई, जैसे परिस्थिति हो तो उसको कुछ तो निकालना चाहिए। अब उनको लगता है कि हमारा जीवन है, बच्चों को, माता पिता को लगता है कि हमने इतने वर्ष ऐसे जीवन जिया है तो हम कैसे बदल जाएं। और बदलना स्वाभाविक है कि बहुत कठिन है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जैसी व्यवहार में हम रहने लगते हैं, धीरे धीरे हमारा स्वभाव बदल जाता है। पता भी नहीं चलता कि हमारे स्वभाव में परिवर्तन कब आया। वो किसको पता चलता है, जो हमारे साथ व्यवहार कर रहा होता है। तो जब थोड़े दिन बाद वो देखता है, कहता है अरे इसमें बदलाव आ गया। तो वो अगर आपके उस व्यवहार को, स्वभाव को स्वीकार कर ले तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर क्लेश शुरू हो जाते हैं। फिर एक दूसरे के साथ राग द्वेष होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बोले वेत्ति वेद्यम, वो जो जानने योग्य कोई है वो एक ब्रह्म ही है, और वही सबसे आगे है और वही सबसे महान है। इस दुनिया में, इस संसार में अन्य कोई उससे अधिक महान नहीं हो सकता। हाँ, उसको जानने वाला महान हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये श्रुति कहती है कि उसको जानने वाला वैसा ही हो जाता है। अब कहते हैं ना ही विज्ञातु विज्ञाते विपरिलोको विद्यते। ये भी श्रुति है बृहदारण्यक उपनिषद की। अविनाशित्वात् न तो तद द्वितीयम अस्ति ही। यहाँ पे तीन चीजें लिखी। ना ही विज्ञातुर विज्ञाते, विज्ञातुर माने वो जो जानने वाला है, विज्ञाता, उसकी उस विज्ञातुर विज्ञाते विपरिलोको विद्यते,
अर्थात विज्ञाता की जो विद्यता है, जानना है, उसका कभी लोप नहीं होता। लोको विद्यते, उसकी दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। अर्थात उसमें कभी अंधता, दृग्दृश्य विवेक याद करें उसके तीसरा चौथा श्लोक, अंधता पटुता इसमें नहीं है। ये अंधता, पटुता, मंदता, ये सारी चीजें हमारे नेत्रों का विकार है कि हमारे आंखों में कभी धीमी हो गई रोशनी, कभी तेज हो गई, कभी बहुत तेज हो गई, कभी सामान्य है, कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो ये जो अंधता, पटुता, मंदता इत्यादि है, ये सब हमारे विकार हैं। उस ब्रह्म में कभी ये विकार नहीं आता। वो तो सदा एक रस है, इसलिए उसकी दृष्टि का कभी लोप नहीं होता है। और अविनाशित्वात्, क्यों? क्योंकि अविनाशी है। ना तो तद द्वितीय अस्ति ही, ये बड़ी अच्छी बात है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई है नहीं। महाराज देखिए ये ब्रह्म को कितना अपना स्वयं का व्यक्तित्व प्रिय है। अपने अलावा किसी और को वो देख नहीं सकता। फ्रेम में कौन दिखे? बोले केवल और केवल मैं ही दिखूंगा और कोई ना दिखे। तो ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई फ्रेम में दिखता नहीं। कोई भी फ्रेम उठा के देख लो तो बोले मैं ही मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त इस संसार में और कोई है नहीं। अर्थात अपनी सत्ता के अतिरिक्त किसी अन्य की सत्ता की स्वीकृति उस ब्रह्म को नहीं है। केवल और केवल मेरी ही सत्ता है। ये कहाँ की श्रुति है? ये बोले बृहदारण्यकोपनिषद ऐसा कहता है। तो दो उपनिषदों का यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने रेफरेंस दे दिया, प्रमाण दे दिया। तो इसलिए देखिए हमारे यहाँ कभी हम कह रहे हैं इसलिए बात सच है, ये नहीं है। कई बार लोग रेफरेंस देने से कतराते हैं, उससे उनको लगता है कि शायद हमारे ज्ञान विज्ञान में कमी है या हमको नहीं आता। लेकिन आप सोचिए भगवत पाद शंकराचार्य जैसा हमारे यहाँ का अद्भुत आचार्य, वो अपनी बात को रखने के लिए, मैं कह रहा हूँ ये मत मानो, बोले मैं उपनिषद का कोट करके कह रहा हूँ इसलिए मानो। तो कई बार हम लोग जब चर्चा करते हैं, हम लोग भी कहीं कोट करते थे। एक बार किसी ने कहा महाराज दूसरों की रटी रटाई बात क्यों कहते हैं? भाई उपनिषद गीता है तो दूसरों की बातें हुई। तो मैंने कहा भाई इसके अलावा तो हम लोगों के पास अपनी सामर्थ्य तो है नहीं कि वेद उपनिषद के अतिरिक्त जाकर कोई बात कह सके। मैं कह रहा हूँ, ये कहने की सामर्थ्य तो अभी परमात्मा की कृपा से प्राप्त नहीं हुई और ये चाहते भी नहीं है कि ये सामर्थ्य मुझ में कहने की आए, क्योंकि ये हमारे आचार्य और हमारे शास्त्र ही कुछ कहने और सुनने की सामर्थ्य पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ कह सकूं? बोले नहीं, हम दोहरा रहे जी। मुझे दोहराने में बड़ा गर्व का अनुभव होता है, क्योंकि हम उस शास्त्र को दोहरा रहे हैं जिसका सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। हम उस चीज को लेकर चल रहे हैं, हम उस चीज को नहीं चल रहे हैं कि आज हमने कुछ कह दिया और कल कुछ कह दिया। तो कहते हैं बृहदारण्यकोपनिषद में ये श्रुति आती है। फिर विज्ञातृ स्वरूप अव्यतिरेक कारणादि निमित्त अनपेक्षत्वाच्च ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूपत्वे अपि नित्यत्व प्रसिद्धि अतो नैव धात्वर्थः अतः अक्रिय रूपत्वात्। अब यहाँ पे कहते हैं कि विज्ञातृ स्वरूप अव्यतिरेक कारणादि, अपने विज्ञातृ माने जानना, अपने विज्ञात स्वरूप से अतिरिक्त मतलब अभिन्न इंद्रियों के निमित्त की अपेक्षा, इंद्रियों के जन्य जो ज्ञान है या विषय में होता है, अपेक्षा न रखने के कारण निमित्त अनपेक्षत्वाच्च। अब यहाँ पे थोड़ा संधि विच्छेद का सहारा लेंगे तो ही स्पष्टता होगी। कारणादि निमित्तान अनपेक्षत्वाच्च, तो उसकी अपेक्षा
न रखने के कारण ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूपत्वेपि, वो ब्रह्म का स्वरूप होता हुआ भी ब्रह्म का नित्यत्व प्रसिद्ध ही है। अर्थात जो हमें विषय ज्ञान हो रहा है वो ब्रह्म से अतिरिक्त न होता हुआ भी आज हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी नित्यता सिद्ध ही है, भले आपको ज्ञान हो रहा हो, अनुभव हो रहा हो अथवा न हो रहा हो, क्योंकि नित्यत्व प्रसिद्धि अतो नैव धात्वर्थः अतः अक्रिय रूपत्वाच्च। बोले क्यों? क्योंकि बोले उसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया संभव नहीं है, वो जैसा है वैसा ही है। पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते थे, वृंदावन वाले। बोले वो यहाँ पूर्वांचल के थे, काशी के आसपास के, तो अपनी भाषा में बड़ी सुंदर बात कहते थे। बोले ये ब्रह्म हमेशा चारों जगह, मतलब चारों ओर ठसाठस भरा हुआ है। कई बार ठसाठस शब्द आप लोग पता नहीं उपयोग करते हैं कि नहीं, लोग खाने के लिए कहते हैं कि भाई महाराज इतना खा लिया, या कहीं किसी डिब्बे में कोई अनाज भर रहे हो या कोई वस्तु भर रहे हो तो हिला हिला के भरते हैं, तो फिर क्या कहते हैं भाई अब ये तो ठसाठस भर गया, अब इसमें एक दाना भी नहीं आएगा। ऐसे ही कई बार खाने पीने में भी होता है, कई बार वस्तु रखने में होता है। बोले ऐसे ही भैया हमारा ब्रह्म भी है, ये हमेशा हर जगह ठसाठस भरा हुआ है, इसके अलावा किसी और के जाने की गुंजाइश है ही नहीं। अब सोचो अगर इस एक कमरे में चारों तरफ ब्रह्म महाराज भरे हुए हो तो किसी और के आने की गुंजाइश है? बोले नहीं है। तो बोले ये ठसाठस भरे हुए हैं, इनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो अतः एव च न ज्ञातृ ज्ञान ज्ञान ज्ञानत कर्तृ तस्मात् एव च न ज्ञान शब्द वाच्यम अपि तद ब्रह्म। बोले क्रिया रूप न होने के कारण वो जो ज्ञान है वो आज हमको उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि हमको कोई भी ज्ञान तभी मालूम होता है जब वो कोई क्रिया रूप हो। आप देखिए आज आप हमको कोई भी जो ज्ञान हो रहा है विषयों का, बिना क्रिया के अगर कोई ज्ञान करना के लिए कहें तो क्या आप मान पाएंगे? नहीं मान पाएंगे। आज अगर हम कहें कि ब्रह्म है, तो ब्रह्म है भी हम ब्रह्म किसी की अपेक्षा से ब्रह्म को मानते हैं, अर्थात बिना किसी वस्तु व्यक्ति काल के उस ब्रह्म की सत्ता को भी नहीं मान पाते, क्योंकि बुद्धि में किसी न किसी की अपेक्षा से कोई ज्ञान हमको मालूम होता है। लेकिन परमात्मा भी है, हम जब ये कहते हैं तो हमको लगता है कि वो कोई श्रेष्ठ है जो हमसे श्रेष्ठ है। तो हमने क्या किया? अपनी अपेक्षा की श्रेष्ठता से किसी सत्ता को मानकर परमात्मा स्वीकार कर लिया, अर्थात उस श्रेष्ठता में भी हमने अपने आप को एक तरह से मीडियम बना लिया। बिना मीडियम के हमको कोई ज्ञान नहीं होता। तो हमारे सारे ज्ञान के आधार में क्रिया मौजूद है, बिना क्रिया के कोई ज्ञान आज तक हमको हुआ नहीं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ब्रह्म का भी कोई ज्ञान किसी क्रियाजन्य होगा, हम कुछ कर लेंगे तो होगा। भाई इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, चलो ध्यान कर लो, उपासना कर लो, पूजा कर लो, तो उससे जो थोड़ी सी हमें दिव्यता पवित्रता आती है तो हमको लगता है कि हाँ थोड़ा सा हम, अब देखिए यहाँ तो कैसा सूक्ष्म प्रहार है हमारे उन मान्यताओं के ऊपर। तो भगवत पाद कहते हैं कि आज तुम्हें वो सारी चीजें क्रियाजन्य मालूम पड़ रही, अपेक्षा से मालूम पड़ रही है, सापेक्ष हो रहा है। अब अगर ब्रह्म को भी किसी सापेक्ष कह दोगे तो इसका मतलब ब्रह्म के अतिरिक्त एक दूसरी सत्ता तुम्हें माननी पड़ेगी। तभी तो भाई इस मोबाइल की अपेक्षा ये मोबाइल श्रेष्ठ है। तो जब ये मोबाइल सर्वश्रेष्ठ है, इसका मतलब हमने इसके साथ इसका कंपेयर किया तो एक
सत्ता के अतिरिक्त दूसरी सत्ता स्वीकार की, मतलब एक के अलावा दूसरे फॉर्म को हमने स्वीकार किया, तभी तो एक के अलावा दूसरी को श्रेष्ठ कह रहे हैं। ऐसे ही यदि ब्रह्म ज्ञान में भी हम किसी की अपेक्षा से उसको श्रेष्ठ मानेंगे तो ये कभी यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म सारी क्रियाओं से परे है, वो बिना किसी क्रिया के ज्ञान जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म है माने ब्रह्म है बस। उसके लिए आपको कुछ करने की, कुछ आने जाने, खाने पीने, उठने बैठने, उपासना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आज अगर भी हमारी मान्यता या हमारी सामर्थ्य नहीं हो रही है ऐसी स्वीकृति की, इसलिए हम थोड़े से माध्यमों का आलंबन लेते हैं, चाहे वो शास्त्र के पढ़ने पढ़ाने का हो, जब व्रत उपवास सेवा का हो, पूजा पाठ का हो, वो भी एक माध्यम हम इसलिए लेते हैं। अब कहते हैं अतएव च न ज्ञान कर्तुः तस्मादेव च न ज्ञान शब्दवाच्यम अपि तद ब्रह्म। इसलिए वह ज्ञान का कर्ता भी नहीं है और इसलिए वो ज्ञान शब्द वाच्य भी नहीं है। आप सोचिए कितना सूक्ष्म कह रहे हैं, वो ज्ञान शब्द वाच्य भी नहीं। अब हम लोग उदाहरण देने के लिए कई बार ये सब देते हैं, कहते ही हैं, लेकिन उसको ज्ञान रूप ही है। जैसे कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। तो यहाँ पर ज्ञान स्वरूप बोले, ज्ञान शब्द वाच्य भी नहीं है। वो है तो है बस, जिसको किसी भी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगर आप कहते हो कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, तो ये भी केवल समझाने के लिए कह रहे हैं, हमारी मजबूरी है, नहीं तो ज्ञान शब्द वाच्य भी न ज्ञान शब्द वाच्य भी तद ब्रह्म, जो किसी शब्द वाच्य की कैटेगरी में, कोटि में नहीं आता है। तथापि इसके बाद भी तथापि तद आभास वाचकेन बुद्धि धर्म विषयेन ज्ञान शब्देन तल्लक्ष्यते न तो उच्यते। कह रहे हैं इसके बाद भी वो ज्ञान का कर्ता नहीं है और इसलिए ज्ञान शब्द वाच्य अर्थ भी उसमें नहीं आता, किंतु बुद्धि वृत्ति ज्ञानाभ्यास की आदि हो गई है। बुद्धि वृत्ति में कोई भी चीज बिना ज्ञान के आती नहीं है, इसलिए बुद्धि धर्म विशेषेण ज्ञान शब्देन, इसलिए बुद्धि वृत्ति ज्ञानाभ्यास के कारण वो ज्ञान शब्द से लक्षित कराया जाता है, क्योंकि बुद्धि में इसके अलावा और कोई चीज जानने के लिए है नहीं। बुद्धि को भी एक माध्यम चाहिए, इसलिए भी श्रुति ने वहां पर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसा कहा है, जबकि उसके होने के लिए इसको भी कहने की जरूरत। राम राम। अब आप सोचिए सामान्य व्यक्ति हो तो वो कहाँ इसको धारण कर पाए, पकड़ पाए। उसको लगे कि ये तो आप हमें नास्तिक बना रहे हो, नहीं कोई भी सत्ता आपको स्वीकार है ही नहीं, और यहाँ हम लगे हुए हैं कुछ करने में। हमको लगता है कि एक दिन धूप बत्ती नहीं जलाया, दीप बत्ती नहीं जलाई तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ठीक है, वो प्रारंभ में आपकी वो दृढ़ भावना बनी रहनी चाहिए, लेकिन भगवान आपके थोड़े से घी और रुई से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम दिया बत्ती जो कर रहे हो ये अपने लिए कर रहे हो, इससे उसके होने और ना होने में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस इतना ही ठीक है। इसलिए कई बार समझ के बोलना पड़ता है कि ना बोला जाए,
क्योंकि फिर वो योग्यता न होने के कारण व्यक्ति उसको किसी और रूप में समझ सकता है। तो बोले हाँ, वो ज्ञान शब्द वाच्य भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बुद्धि को इसका अभ्यास पड़ गया है। इसलिए शब्देन तल लक्ष्यते न तो उच्चते, ये उसका लक्षण दिखाने के लिए बताया जा रहा है, ना कि उसको उच्चारण में बताया जा रहा है कि वो ज्ञान स्वरूप है, वो अनंत स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है। ये तो एक लक्षण है, उसका उच्चारण नहीं है। कितना स्पष्ट कर दिया, शब्देन तल लक्ष्यते, जैसे हम उंगली से करके उसको दिखाएं, लक्षण कराएं, तो ना तो उच्चते। इसलिए हाँ, ज्ञान शब्द से कहा नहीं जाता। शब्द प्रवृत्ति ही हेतु जात्यादि धर्म रहितत्वात्, क्योंकि वो शब्द प्रवृत्ति हेतु जाति आदि रहित धर्म से रहित होने के कारण, तथा सत्य शब्देनापि सर्व विशेष प्रत्ययहतम स्वरूपत्वात् ब्रह्मणो बाह्य सत्ता सामान्य विषयेण सत्य शब्देन लक्ष्यते। सत्यम ब्रह्मेति न तो सत्य शब्द वाच्यम एव ब्रह्म। वही बात कहते हैं कि सत्य शब्द वाच्य ब्रह्म नहीं है, बस केवल ये उसका एक लक्ष्य हमको बताने का है, दिखाने का है। इसलिए ब्रह्म कैसा है तो हम कह देते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत स्वरूप है। वो सत्य शब्द वाच्य केवल है, लक्ष्य केवल है, बल्कि उसको ऐसा है ही ऐसा मत मान लेना। एवं सत्यादि शब्दाः इतरेतर सन्निधानो अन्योन्य नियमाकाः सन्तः सत्यादि शब्दवाच्य निवर्तकाः ब्रह्मणो लक्षणार्थाश्च भवन्ति ततः सिद्धम यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये पुनः उपनिषद की श्रुति कहते हैं कि ये सारी चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, ये उपनिषद कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां पर आपकी वाचा माने वाणी जाकर लौट आती है। अप्राप्य मनसा सहा, जिसको वो मन प्राप्त करना भी चाहे तो भी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो बोले जिसको वाणी पकड़ नहीं सकती, जिसको मन अपना विषय बना नहीं सकता, उसको सत्यम ज्ञानम अनंतम कहने का औचित्य क्या बनता है? ये तो केवल एक व्यवहार मात्र है, शब्द मात्र है। क्योंकि जब मन उसको पकड़ नहीं सकता, वाणी उसका व्यवहार नहीं कर सकती, तो ये सत्यम ज्ञान कहना बनता कैसे है? ये तो केवल एक व्यवहार मात्र है। अप्राप्य मनसा सह अनिरुक्ते अनिलयने इति चावच्यत्वं नीलोत्पलत्व आवाक्यर्थत्वं च ब्रह्मणः। फिर कहते हैं इस प्रकार वो शब्द आदि से बिल्कुल भिन्न होकर भी अपने आप को वाणी आदि का विषय नहीं बनाता, मन का विषय नहीं बनाता। इसलिए जो वाणी का विषय है, मन का अविषय है, इसलिए वो अपने स्वरूप में जहां है वहां पर स्थित रहता है। कभी भी किसी के साथ उसका कोई संबंध बन नहीं सकता, ये ऐसा उपनिषद कहता है। फिर कहते हैं तद यथा व्याख्यातम, जैसे ऊपर हमने व्याख्या की, ब्रह्म यो वेद विजानाति, जैसे ऊपर व्याख्या की गई ऐसे ब्रह्म को जो जानता है, निहितम स्थितम गुहायाम, कहाँ जानता है? तो बोले अपने स्थित गुहा में जानता है। गूहते संवरणार्थस्य निगूढ़ः
अस्याः ज्ञान गे ज्ञातृ पदार्थाः इति गुहा बुद्धि। बोले जो पुरुष अपनी बुद्धि रूपी गुफा में उस छिपे हुए ब्रह्म को जानता है, उस जाने हुए को ज्ञाता ज्ञान और गेह, ये जो त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी अपनी बुद्धि रूपी गुहा में है, इसलिए उसको, इस बुद्धि को गुहा कहते हैं, क्योंकि जानते हैं हम इसी बुद्धि रूपी गुहा में है। गुहा माने गुफा में है। अतः इसमें गूढ़ावस्याम भोग अपवर्गौ पुरुषार्थविति व तस्याम परमे प्रकृष्टे व्योमन आकाशे व्याकृताख्ये। बोले इसमें भोग और अपवर्ग माने मोक्ष। तो भोग और मोक्ष ये पुरुषार्थ निगूढ़ावस्था में माने छिपी हुई अवस्था में स्थित होने के कारण हमारी बुद्धि रूपी गुहा में ही उसको चाहने से दोनों की उपलब्धि हो सकती है। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं प्रार्थना में बहुत बल है। जब आप उस अदृश्य शक्ति से, चेतना से प्रार्थना करते हैं तो वो पूरा होती ही होती है। इसीलिए आप देखिए ये विज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है कि आप जैसे जैसे बुद्धि रूपी गुहा में प्रार्थना करते हैं वैसी वैसी चीजों की, व्यक्तियों की उपस्थिति आपके आसपास होने लगती है। ये कई बार आप करके देखेंगे कि आपको जब भी किसी चीज को जानना है, कहीं जाना है और आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जैसे ही आप वहां के बारे में जानने के लिए सोचना शुरू कर देते हो, आप देखिए धीरे धीरे वैसे लोग, वैसी ज्ञान, वैसे संदेश आपके आसपास टकराने लगते हैं। कि आप विचार करके देखिए, ये प्रकृति की अद्भुत लीला है। और हम लोग तो कई बार ऐसा देखते हैं, तद अनुरूप व्यक्ति मिल जाएगा, तद अनुरूप विचार मिल जाएंगे, वैसा हमको जानकारियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। कब? बोले आप संकल्प करके देखो, बस धीरे धीरे वो प्रकृति अपने आप उस चीज को जोड़ना शुरू कर देती है। तो बोले इस बुद्धि रूपी गुहा में भोग और मोक्ष, भोग और अपवर्ग दोनों छिपे हुए हैं। आप चाहते क्या हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ। पुरुषार्थ इति व तस्याम परमे प्रकृष्टे व्योमन, व्योमन व्योमना काशे अव्याकृताख्ये तदहि परमम व्योम एतस्मिन् खल्वक्षरम गार्ग्या आकाशा। बृहदारण्यकोपनिषद की श्रुति यहाँ पर कहते हैं कि इसीलिए हे गार्गी, इसको गुहा कहते हैं। वहां पर आप जब पढ़ेंगे तो याज्ञवल्क्य का प्रसंग आपको प्राप्त होगा। तो हे गार्गी, इसलिए इसको गुहा कहते हैं। इत्य अक्षरम सन्निकर्षात्, बड़ी सुंदर इतनी पंक्ति है। अक्षरम सन्निकर्षात्, वैसी चीजों का सन्निकर्ष होना प्रारंभ हो जाता है। इस श्रुति के अनुसार जो अक्षर के सन्निकर्ष माने निकट हैं, वो अव्याकृत आकाश ही परम आकाश है। अतः गुहायाम व्योमनीति व समानाधिकरण्याद अव्याकृत आकाशम एव गुहा तत्रापि निगूढ़ा सर्वे पदार्था स्त्रीषु कालेषु कारणत्वात् सूक्ष्मतरत्वाच्च तस्मिन् अंतर्निहितम ब्रह्म। इसलिए सब कुछ आपके भीतर ही अंतर्निहित है। हार्दमेव तु परमं व्योमेति न्याय्यम विज्ञानांगत्वेन उपासनांगत्वेन व्योमनो विवक्षितत्वात्। कहते हैं कि वो तीनों कालों में आपके भीतर ही वो सारे पदार्थ छिपे हुए हैं, वो किसी भी रूप में हो, इसलिए ब्रह्म भी
आपकी बुद्धि रूपी गुहा में छुपा हुआ है। लेकिन जो हृदयाकाश है उसी को परमाकाश कहते हैं, क्योंकि हृदयाकाश में ही वो परम स्थित होने के कारण। अब यहां पर एक शब्द भगवान शंकराचार्य ने लिख दिया, उपासना। तो आप अगर अपने हृदय रूपी परम आकाश में उस ब्रह्म की अंग रूप से उपासना करते हैं तो ये आपके लिए अभीष्ट है, अर्थात आपको उस ब्रह्म को जानने में सहयोग होगा। इसलिए अगर कोई प्रार्थना, कोई उपासना करनी है तो अपनी हृदय रूपी गुहा के भीतर छुपे हुए ब्रह्म की ही करनी चाहिए। अगली कक्षा में आगे के भाष्य देखेंगे। बड़ा सुंदर विस्तृत भाष्य है, जिसको हमें लगता है काफी समय चलेगा ये भाष्य, अगली कक्षा तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।